Good morning, friends. This is Monica Sharma, your friend and therapist based in Delhi. तो सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ बसंत पंचमी के लिए। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि बसंत पंचमी यानी कि माँ सरस्वती का हमारी लाइफ में क्या रोल है, वो हमें क्या सिखाना चाहती है और हम उनके सिखाए हुए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर कैसे अपनी लाइफ को एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने देखा पीछे कोविड में हमने काफ़ी सारे अपने ही खुद को एक्सप्लोर किया, अपने हैबिट्स को एक्सप्लोर किया, हमने न्यू हैबिट्स एक्वायर की, एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़े और हम उसमें सेटिस्फाइड भी हैं समहाउ। मैं तो हूँ एंड आई होप आप सब में से भी सभी काफ़ी लोग सेटिस्फाइड होंगे। हम सभी सेटिस्फाइड हैं, हमने कुछ ना कुछ अपने न्यू स्किल्स एक्वायर की है। आज का जो दिन है यानी कि बसंत पंचमी का दिन, इस दिन हम पूजा करते हैं अपनी स्किल्स की, नॉलेज की। तो हम बात करना चाहते हैं आज नॉलेज एंड स्किल पर। तो सिर्फ नॉलेज एंड स्किल जो है सिर्फ जॉब को करने के लिए या स्कूल में कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही नहीं होता है, ये हमें ओवरऑल ग्रोथ एंड विजडम के लिए होता है। तो मैं आपको 4-5 चीज़ें बताऊंगी जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं और खुद को ग्रो कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं एंड अपनी स्किल्स पर काम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू ग्रो रिलेशनशिप। छोटे छोटे टास्क करके किस तरह से हम अपने रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में एक रिचुअल बनाइए, डिनर टाइम रिचुअल या कुछ भी ऐसा वीकली रिचुअल जिसमें आपके लिए कंपल्शन हो कि आप अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे कि मैं जनरली मेरे क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ कि डिनर टाइम को आप अपना फैमिली रिचुअल टाइम बनाइए, बिकॉज वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर सभी अवेलेबल होते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, हस्बैंड्स भी उस टाइम पर आ चुके होते हैं। तो थोड़ा सा आगे पीछे करके आप एक डिनर टाइम, एक फैमिली टाइम बनाइए। उस टाइम पर मेक श्योर आपके स्क्रीन ना चल रहे हो, आई मीन कोई टीवी नहीं, फोन नहीं, लैपटॉप नहीं, कुछ भी नहीं। आई मीन ये टाइम आप अपने बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए स्पेंड करिए। अपना खाना खाइए एंड शेयर करिए पूरे दिन की आप लोगों की जो रूटीन रही है, क्या आपने सीखा, क्या आपने स्ट्रगल किया, किस तरह से आपने उन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया। ये सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली में शेयर करिए। ये टाइम आपकी फैमिली में एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। प्लीज़ शिकायतें मत करिए कि मैं तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा, सो एंड सो। शिकायत मत करिए। पूरा दिन होता है आपके पास शिकायत करने के लिए, बट ये टाइम एक ऐसा टाइम बनाइए जहां आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। इस टाइम पर आप एक जब आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो इसलिए ना सुने कि आपको उन्हें जवाब देना है, आपको उन्हें जज करना है। जस्ट सुनिए, एक्सपीरियंस करिए कि सामने वाला पर्सन एक सिचुएशन को किस तरह से ले रहा है, उसके इमोशन किस तरह से चेंज हो रहे हैं। वो अगर वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, अगर वो अग्रेसिव है या इमोशनल हो रहा है सेम सिचुएशन के लिए, तो वो क्यों हो रहा है, इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए, उनकी नज़र से देखने की कोशिश करिए। एंड एक ट्रिक है कि जो कुछ भी आपको समझ आता है कि ओके आपकी वाइफ फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हैं या अग्रेसिव फील कर रही है, तो इमोशन को अंडरस्टैंड करिए, उन्हें बोलिए कि मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ कि आप अग्रेसिव हो रहे हो या आप चीटेड फील कर रहे हो, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, फॉर सो एंड सो रीजंस। तो इससे आप एक अच्छी बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे, सामने वाले को एक मैसेज दे पाएंगे, ओके यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, देयर फीलिंग्स एंड इमोशन, एवरीथिंग। तो ये हुआ रिलेशनशिप को हम किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, वहाँ हम विजडम कैसे ला सकते हैं, इस बारे में। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल रिलेशनशिप के बारे में। आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि हम आइसोलेट हो गए हैं, जेन्युइनली हम आइसोलेट हो गए हैं। हम सिर्फ उन लोगों से बात करते हैं जो एग्जैक्टली हमारे आसपास में रहते हैं, लाइक
मेरी इंटर्न्स वो मेरे आसपास में है तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, मेरे नेबर्स किसी न किसी काम के लिए आ जाते हैं तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। बट अगर मैं बात करूँ कि मैं अपने रिलेटिव्स से बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी उन फ्रेंड्स से बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ जो मुझसे दूर रहते हैं, या कभी कभी जिनसे मुलाकात होती है, या जो मेरे इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें नेग्लेक्ट कर रही हूँ बिकॉज सो कॉल्ड मैं बिजी हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं एक सिंपल टिप दूंगी। आप अपने पास, आपके पास डायरी होती है, नहीं तो फ़ोन तो हर किसी के पास है, तो उन 10 लोगों की या 15 लोगों की या 5 लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपके क्लोज नेट के अंदर आते हैं, सोशल नेट के अंदर आते हैं, नॉट सोशल बट रिलेशनशिप। तो इस नेट के अंदर आते हैं उन लोगों के नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और मैरिड हैं तो उनकी एनिवर्सरी। तो इनकी लिस्टें बनाइए, आपके कैलेंडर में उनके लिए रिमाइंडर सेट करिए, एंड इन लोगों को आप एवरी वीक या कभी इसको कभी उसको, मतलब आपको हर इंसान को, आपके उन 10 लोगों को या 5 लोगों को महीने में 2 बार कॉन्टैक्ट करना है। आपको जैसे भी टाइम लगता है वैसे कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहें। उनके बर्थडेज पर, एनिवर्सरी पर उन्हें विश करना ना भूलें, बिकॉज आपने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है तो आपके पास रिमाइंडर आएगा। और प्लीज़ एक बर्थडे विश करने में और एनिवर्सरी विश करने में 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं जाता है। तो मेक श्योर जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आपको याद आता है, तो फर्स्ट टास्क आप वो करें कि आप उन्हें विश करें। हाँ, आजकल स्विगी, ज़ोमैटो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सब की फैसिलिटीज़ भी हैं, तो आपको खुद से जाके गिफ्ट्स पिकअप नहीं करने की ज़रूरत है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उनको कभी-कभी, मैं नहीं बोल रही हूँ आप हमेशा भेजिए, बट कभी-कभी आप उनके लिए कुछ न कुछ लाइक उनकी एनिवर्सरी या बर्थडेज पर उन्हें स्पेशल सरप्राइज दे सकते हैं। इससे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एंड वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेट बनेगा जो आपके लिए हमेशा स्टैंड करेगा, खड़ा रहेगा। तो इस तरह से आप अपने सोशल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो आपने सभी जगह पढ़ा होगा कि हम पर्सनली ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो अगेन मैं भी सेम चीज़ कह रही हूँ, बट शायद मेरा नज़रिया कुछ और है उसी चीज़ को बोलने का, कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ें ना, उनमें सिर्फ अंडरलाइन या हाईलाइट करके ना छोड़ें। पिक 1 और 2 एस्पेक्ट और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें एवरी टाइम। सारे एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, टेक 1 और 2। और जब तक आपकी उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्टी ना आ जाए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है जब तक कि ओके, जब भी आप इस टाइप ऑफ सिचुएशन से निकलते हैं तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या वो अप्लाई कर पाते हैं, तब तक उसे प्रैक्टिस करते ही रहिए जब तक कि वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट ना बन जाए, एंड देन मूव ऑन टू अनदर एस्पेक्ट, अनदर स्किल। सो इस तरह से आप अपनी जो स्किल्स बुक से एक्वायर करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लिटरली बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनको एक्सपीरियंस किया है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में। तो उन्हें इम्प्लीमेंट करके आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप डेली बेसिस में अपना कोई एक अफर्मेशन को है उसकी चैंटिंग करें, उसको राइटिंग में प्रैक्टिस में लाएं। सो अफर्मेशन कैसे होने चाहिए? हर इंडिविजुअल का एक मंथली गोल होता है, कुछ न कुछ उनके टेम्परेरी गोल्स होते हैं। किसी के लिए फाइनेंशियल हो सकता है, किसी के लिए एग्जाम्स क्लियर करना हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं ये हमें बूस्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और बेहतर करें, हमारा मूड वो पॉजिटिव रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट दबा रहता है और हम पॉजिटिव रह के काम कर पाते हैं। तो आप अपना मंथली अफर्मेशन चूज करिए और उन अफर्मेशंस को डेली बेसिस में चैंटिंग एंड राइटिंग में प्रैक्टिस करिए। तो ये आपको गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट में ही कि आपको ऑन अ डेली बेसिस फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। हम काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, कभी स्टडीज़ में, कभी जॉब्स की वजह से, पर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भूल जाते हैं। आज ही मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया एंड उसने कहा कि
उस वो कुछ लाइफ इंश्योरेंस ले रहा था, मेडिक्लेम ले रहा था एंड उसके लिए उसे कुछ टेस्ट कराने थे एंड उससे पहले वो अवेयर नहीं था एंड काफ़ी बिजी रहता है, तो उसकी वजह से उसने कभी भी हेल्थ पे कॉन्शियस नहीं रहा और आज जब उसका टेस्ट हुआ, रिजल्ट आए तो पता चला कि वो डायबिटिक है। तो अब उसने फोकस करना शुरू किया कि ओके ठीक है, मैं अब रेगुलरली वॉक पर जाऊंगा, जिमिंग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, आई मीन फिजिकली एक्टिव रहूंगा। तो हम इतना लेट क्यों हों, पहले ही ये स्टेप क्यों ना लें? ठीक है, तो आप अभी से ही किसी न किसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो रनिंग पर जाइए, रनिंग नहीं कर सकते हैं तो वॉक करिए, वॉक भी नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खड़े होकर करने की कोशिश करिए। डांस करना पसंद है तो आप डांस करिए, आप को योगा पसंद है तो योगा करिए, बच्चों के साथ खेलना पसंद है तो खेलिए, अगर आपके पास में घर में पेट है, डॉग है, तो आप उसको लेकर जाइए। तो इस तरह से आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे एंड आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आजकल क्योंकि हम सभी वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उसी घर में हैं जिस घर में हमारे बच्चे हैं। आई नो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं एंड वो अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। काम कर रहे होते हैं, उनकी मम्मी आ जाती हैं, कुछ ना कुछ बोलने लगती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्योंकि घर में बैठा हूँ। या वाइफ्स हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड है, उनके बच्चे आ जाते हैं कि हम हमारे साथ खेलो एंड ऑल। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एक रूम में हैं तो आप एक सिंबल बनाइए कि सिंबल का मतलब ये है कि आप वर्किंग हैं। जस्ट लाइक के आपके डोर नॉब पर साइन लटका सकते हैं जिसमें लिखा हो बिजी या आई एम ऑन वर्क। या हेडफोन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हेडफोन ऑन का मतलब है कि आप वर्किंग हैं, तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। सेकेंडली, हमारी शिकायत ये भी हो गई है कि है नहीं या हो नहीं गई है, शुरू से है, क्योंकि हमें टास्क मिलते हैं अपने ऑफिस में, बहुत सारे काम करने होते हैं और हम उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और फिर हम उसका प्रेशर भी लेते हैं कि ओहो मेरे पास इतना सारा काम है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा टाइम कहाँ जाता है, किस तरह से वो टाइम कंज्यूम हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करिए कि आपके डिस्ट्रैक्शन क्या है। फॉर मी, मेरे फ़ोन पे बार बार नोटिफिकेशन आना डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो मुझे फोर्स करता है कि मैं खोल के देखूँ कि किसका मैसेज आया है या क्या मेल आई है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है। मुझे पता है कि अगर किसी का मैसेज आया है या मेल आई है तो अगर उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा, अर्जेंट होगा, तो वो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करेगा। तो इतना ज़रूरी नहीं है। सो इसलिए मैंने व्हाट्सएप के या फेसबुक के या किसी भी प्लेटफॉर्म के जो नोटिफिकेशंस है मैंने उन्हें ऑफ कर रखा है। सिर्फ कॉल्स की ही रिंग मेरे पास आएगी या वो वाइब्रेट होगा अगर मैं सेशन में हूँ तो, अनलेस मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, मैं खुद खोल के देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ। तो मेरा पॉइंट इस पॉइंट को डिस्कस करने का ये है कि डिस्ट्रैक्शन फाइंड आउट करिए एंड उससे कम करिए। जैसे आप काम कर रहे हैं, अगर आप 8 आवर्स का आपका टाइम है, ऑफिस टाइम अगर 8 आवर्स है, तो कोशिश करिए कि आपके जो भी वर्क अलॉट किए गए हैं इस आवर में, तो वो इसी आवर में कंप्लीट हो। और अपने एक स्टॉप क्लॉक लगाइए, लाइक हाफ एन आवर का एक स्टॉप क्लॉक लगाइए या 40 मिनट का एक स्टॉप क्लॉक लगाइए, और जब तक वो बचता नहीं है तब तक आप अपनी उस टास्क में बिजी रहिए कॉन्स्टेंटली। आप उस जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, 40 मिनट पूरे नहीं होता, तब तक आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी से कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे, कोई मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। दिस वे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने टाइम को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड इस तरह से आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। सेकंड है कि अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसे बेहतर करिए। जो भी आपका टाइम है उसमें वर्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए भी टाइम निकालिए। जब आप एक रूम से बाहर आते हैं, जिस रूम में आप काम कर रहे थे उस रूम से अगर आप बाहर आ रहे हैं, दैट मीन्स अब वो आपको वर्क लाइफ नहीं रहा है, अब वो आपकी फैमिली टाइम है। तो फैमिली के साथ इन्वॉल्व होइए, शेयर करिए, स्क्रीन बंद कर दीजिए, बिकॉज आजकल हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर हैं, तो स्क्रीन बंद कर दीजिए, एक्चुअली शट डाउन करिए, सिर्फ लैपटॉप का फ्लैप बंद मत करिए। गेटिंग माई पॉइंट?
शट डाउन करिए। सो इससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी एंड आपका फैमिली टाइम अच्छा होगा। सो अगेन मैं चाहूँगी कि आप ये सारे, मैं विश करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर पाएँ। ये बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, हम इसे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में एंड अपनी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सो हैप्पी बसंत पंचमी अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर।